हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। रघुवंश महाकाव्यम के श्लोकों का संस्कृत में व्याख्या आप सभी की मांग थी बहुत जोरों से, और ये हमने दिया भी नहीं था, तो हम सोच रहे हैं आज करवा देते हैं। बहुत ढंग से समझिएगा। पहले इसका हिंदी अर्थ समझिएगा। हिंदी अर्थ, हिंदी व्याख्या अगर आपने नहीं समझी है तो अभी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। पड़ी हुई है संस्कृत कक्षा 12 की प्लेलिस्ट, वहां पर जाइए और सारे वीडियोस, सारी पुस्तकों के वीडियोस और व्याकरण सहित सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो इसमें हमने चुनकर के 12 या 13 श्लोक लिए हैं जो जो आपके यूपी बोर्ड में बेहद महत्वपूर्ण है, और वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 में आने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। आप ये मानिए, ऐसे पढ़िए, इनको समझ के पढ़िए। बस 13 पे आप ध्यान दीजिए, ये बहुत बार आ चुके भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में भी आते हैं। तो आप इनका इनका संस्कृत संस्कृत टू संस्कृत अनुवाद समझ लीजिए, यानी कि संस्कृत में व्याख्या करनी है आपको, वो समझ लीजिए। इति प्रगल्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहत अस्त्रो गिरीश प्रभावात आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकारा। इति माने इस प्रकार, प्रगल्भम माने धृष्ट, पुरुषाधिराजो अर्थात पुरुषाधिराजो का मतलब होता है कौन? राजा दिलीप। मृगाधिराजस्य वचो निशम्य, वचो माने वचन, निशम्य माने सुनकर, और मृगाधिराजस्य माने सिंह के। राजा दिलीप ने मृगाधिराज सिंह के गर्वोक्तिपूर्ण धृष्ट वचनों को सुनकर ये जान लिया। क्या जान लिया? प्रत्याहत अस्त्रो गिरीश प्रभावात। गिरीश प्रभावात अर्थात प्रत्याहत अस्त्रो, प्रत्याहत अस्त्र मतलब शस्त्र नहीं चला मेरा। प्रतिआहत अस्त्रो मतलब पत्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र नहीं चला मेरा। गिरीश प्रभावात, किसके प्रभाव से? गिरीश अर्थात शिव जी के प्रभाव से, है ना। शिव प्रताप ही है। उन्होंने ये समझ लिया कि शिव जी के प्रताप के कारण ही जो है मेरा जो ये अस्त्र है वो नहीं चला। तद आत्मानम अवज्ञाम शिथिली चकारा, तो ऐसा मानकर अपने में अपमान का अनुभव करने वाले दिलीप ने अपने अपमान को शिथिल कर दिया। ठीक है, अब इसकी आप हिंदी अनुवाद समझिए। ये समझ लिया ना हिंदी अनुवाद? अब संस्कृत अनुवाद समझिए, यानी संस्कृत अर्थ जिसको बोलते हैं। हमेशा आप लिखेंगे अस्मिन श्लोके राजा दिलीपः मृगाधिराजस्य वचनम श्रुत्वा। इस श्लोक में, अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में राजा दिलीपः, राजा दिलीप ने मृगाधिराजस्य, मृगाधिराज के वचनम श्रुत्वा, वचनम निशम्य मतलब वचनम श्रुत्वा, मम अस्त्र मेरा अस्त्र, शिव प्रभावात शिव के प्रभाव से प्रतिबंधितः प्रतिबंधित हो गया है, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर स्व अपमानम, स्व अपमानम अपना अपमान, अत्यज्यत माने त्याग दिया, इति प्रतिपादयति ऐसा प्रतिपादन करते हैं कवि कालिदास। ठीक है, तो आप फिर सभी में आप लिखिएगा कि अस्मिन श्लोके कवि कालिदास प्रतिपादयति यत्। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो अनुवाद है वो लिख दीजिएगा। तो आपका मूल अनुवाद यहां से यहां तक है। राजा दिलीपः इत्थम, इत्थम माने इस प्रकार, राजा दिलीप मृगाधिराजस्य, मृगाधिराज के वचनम आकर्ण्य, आकर्ण्य कहो या वचनम श्रुत्वा कहो, दोनों बातें एक सी हैं। आकर्ण्य माने सुनकर के और श्रुत्वा माने सुनकर के। शिव प्रतापात, शिव के प्रताप से, पराभूतो अस्मि मैं पराजित हुआ हूं, न अन्येन इति किसी अन्य के द्वारा नहीं, इति अवगम्य ऐसा समझ करके, तत् जन्य अपमानम उससे उत्पन्न अपमान, अर्था शिथिल करके, अत्यजित माने उस अपमान को त्याग दिया, इति अर्था ऐसा अर्थ है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। राजा दिलीपः इत्थम मृगाधिराजस्य वचनम आकर्ण्य शिव प्रतापात पराभूतो अस्मि न अन्येन इति अवगम्य तत् तत् जन्य अपमानम शिथिली कृतवान अत्यज्यत इति अर्थः। ठीक, इतना अर्थ पहले श्लोक का है जो हमने बताया आपको। ये जो श्लोक है इसका संदर्भ जो संस्कृत में हिंदी अनुवाद, संस्कृत में संस्कृत अनुवाद है वो आप उसको बता दिया ना। संस्कृत व्याख्या आती है, इसके अनुवाद नहीं आता है, तो संस्कृत में व्याख्या संस्कृत टू संस्कृत ही करनी होती है। जब आपको हिंदी अनुवाद पता होगा तभी आप संस्कृत अनुवाद कर पाएंगे। प्रत्यब्रवीत च एनम इषु प्रयोगे, इषु प्रयोग मतलब बाण के प्रयोग में,
प्रत्यब्रवीत च इषु एनम प्रयोगे अर्थात तत्पूर्व भंगे वितथ प्रयत्न जडीकृत्य त्र्यंबकम वीक्षणेन वज्रम मुमुक्षन इव वज्रपाणि। फिर देखिए प्रत्यब्रवीत, अब इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए, इसके बाद फिर संस्कृत अर्थ समझते हैं। प्रत्यब्रवीत च एनम इषु प्रयोगे, प्रत्यब्रवीत माने, प्रत्यब्रवीत माने बोले, प्रत्युत्तर में बोले, सिंह से बोले, कौन? राजा दिलीप। एनम इषु प्रयोगे, इस बाण चलाने में, इस बाण चलाने में, इषु प्रयोगे मतलब बाण चलाने में, तत्पूर्व भंगे, तत्पूर्व भंगे माने प्रथम बाण चलाने में असफल, असफल, प्रथम बाण चलाने में असफल, वितथ प्रयत्न, विफल प्रयत्न वाले, जडीकृतः, जडीकृतः त्र्यंबक वीक्षणेन, जडीकृतः, जडीकृतः माने जड़ कर दिया गया, त्र्यंबक वीक्षणेन शिव की दृष्टि ने इसको जड़ कर दिया, वज्रम मुमुक्षन इव वज्रपाणी, जिस प्रकार वज्रम मुमुक्षम इव वज्रपाणी यानी वज्र छोड़ने के इच्छुक इंद्र को शिव जी ने अपने नेत्रों से ही देखकर जड़ बना दिया था। वही बात यहां पर एक प्रसंग आता है कि महाभारत में एक कथानक आया था कि एक समय देवासुर संग्राम चल रहा था, तो असुरों ने देवताओं को युद्ध में अधिक दुख दे दिया। देवता भागकर भाई शिव जी के पास गए। अब शिव जी प्रसन्न होकर असुरों के वध के लिए चल दिए और उनका नाश किया। अच्छा, उसी समय मां भगवती दुर्गा जी एक सुंदर बालक को गोद में लेकर आईं। उस सुंदर बालक को देखकर कोई मायावी असुर तो नहीं है, ऐसा समझकर उसे मारने के लिए इंद्र ने वज्र उठाया, परंतु बालक ने इंद्र की ओर जैसे ही दृष्टिपात किया तो इंद्र जड़वत हो गया। वह बालक शिव ही थे जिन्होंने मां दुर्गा के प्रसन्न के लिए बालक के रूप को धारण किया था। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आज इसका संस्कृत लोके कवि कालिदासा कथयत यत तत् प्रथम भंगे बाण प्रयोगे निष्फल। प्रथम भंगे माने प्रथम भंगे, तो आप प्रथम भंगे समझते ना, पहली बार बाण चल प्रयोगे, बाण चलाने में निष्फल, प्रयासः राजा दिलीप, राजा दिलीप ने वज्रम भोक्तुम, वज्रम मोक्तुम इच्छन, वज्र को छोड़ने के इच्छुक, मोक्तुम माने छोड़ने के इच्छा करते हुए, इंद्र अपि, इंद्र ने भी, शिव अवलोकेन, शिव के देखने से, जड़ीभूता, जड़ीभूत अभवत माने हुए, इति मत्वा ऐसा मानकर, एव ही एनम सिंहम प्रतिवाचा, इस सिंह से बोले। अब आप बात समझ गए होंगे ना। तत् प्रथम भंगे बाण प्रयोगे निष्फल प्रयासः राजा दिलीपः वज्रम मोक्तुम इच्छन इंद्रः अपि शिव अवलोकनेन जड़ीभूतः अभवत इति मत्वा एव एनम सिंहम प्रति उवाच चा। अब आपको टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरी पीडीएफ हम वहां दे देंगे और कायदे से आप तैयार कर लेना। आगे देखिए तीसरा श्लोक। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम वचः तद अहम विवक्षु अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद सर्वम भवान भावमतो अभिधास्य। अब इसका अर्थ देख लीजिए, आप संस्कृत से लीजिएगा, है ना, कि इसमें हिंदी अनुवाद हम बता देते हैं आपको। इसका अर्थ क्या है संरुद्ध चेष्टस्य वाला? इसका अर्थ है कि संरुद्ध चेष्टस्य माने जिनकी चेष्टा संरुद्ध हो गई है, मतलब बाण चलाने में जिनकी चेष्टा विफल हो गई है। मृगेंद्र कामम, मृगेंद्र, मृगेंद्र माने हे मृगेंद्र, मृगेंद्र माने हे मृगेंद्र, कामम हास्यम वचः तत् यद अहम विवक्षु, मैं जो कहूंगा, बाण चलाने मेरी चेष्टा विफल हो गई, अतः ये मेरे वाक्य भले ही हास्यास्पद हों फिर भी मैं कहने के लिए इच्छुक हूं, क्योंकि आप प्राणियों के हृदयगत भावों को सर्व प्रकार से जानते ही हैं, तो अतः मैं अपनी बात कहूंगा। ये वाला हिंदी अनुवाद है। तो संस्कृत व्याख्या इसकी समझिए कि हे सिंह खयत यत, यानी जो कह रहा है वो भी आप आगे लगा दीजिएगा। मैं तो सीधा सीधा केवल मैंने व्याख्या ही लिखी है, आपको उसके आगे की व्याख्या लिख देनी, यानी कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। तो अगर इसमें राजा दिलीप कह रहे हैं तो आप लिखेंगे राजा दिलीप कथयति यत, कह रहे हैं कि कथयति, कथयति यत,
अच्छा, दो की ही वार्तालाप है। यत, यत माने होता है छोटी की, ये जो की आप लगाते हैं इसके माने यत होता है। तो कथयत यत कह रहे हैं कि हे सिंह, प्रतिबद्ध व्यापार से, मेरा व्यापार प्रतिबद्ध हो गया था, रुक गया था। मैं वचः, मेरे वचन हास्यास्पदम अस्ति, मेरे वचन भले ही हास्यास्पद हैं, तथा फिर भी अहम वक्तुम कामो अस्मि, मैं कहने का इच्छुक हूं। यदि भवान प्राणिनाम हृदयगत भावम सर्वम जानाति, यदि आप प्राणिगत, प्राणियों के हृदयों में हृदयगत भावों को सब जानते हैं, ता अहम अवश्यम कथयामि, इसलिए मैं अवश्य ही कहूंगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा देखिए, मान्य स्थावर जंगमानम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु गुरो पीदम धनमाहिताग्ने नश्यति पुरस्तात् अनुपेक्षणीय। मतलब कहने का ये है, अर्थ ये हुआ हिंदी अर्थ ये हुआ कि जो चराचर है, चर और अचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति, स्थावर जंगमाना माने चर और अचर, सर्ग माने सबकी क्या, सर्ग स्थिति और प्रत्यवहार हेतु, सब चर और अचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन करता और संहार करने के कारण वह शिव मेरे भी पूजनीय है। मान्य सा में, वो मेरे भी माननीय है, जो पूजनीय है। गुरोह अप इदम धनम आहिताग्ने अर्थात जो गुरु वशिष्ठ का ये गौ रूपी धन सामने नष्ट होता हुआ, नश्यति पुरस्तात् माने सामने नष्ट होता हुआ, अनुपेक्षणीयम उपेक्षणीय नहीं है, मैं इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। अब इसका आप हिंदी अनुवाद समझ गए, तो अब आप देखिए इसका फिर से संस्कृत व्याख्या यहाँ आप ये चराचर से संसार से उत्पत्ति पालन संहारक, चर और अचर संसार की उत्पत्ति पालन और संहारक भगवान भूत भावना शिव, भगवान भूत भावन शिव में आराध्य, मेरे आराध्य देव वर्तते, देव हैं। तद आदेशा आहारार्थम इतो अन्यत्र कुत्रापि न गंतव्यम इति ममापि शिरसा ध्यार्यते, परंतु गुरोः वसिष्ठस्य विनश्यति इदम गोरूप धनम अपरक्षणीयम इति। ठीक, कहने का मतलब यह है कि चराचर संसार की उत्पत्ति करता, पालन करता और संहारक भगवान शिव ही हैं, वो मेरे आराध्य देवता हैं। तद आदेशा उनका आदेश है, आहारार्थम आहार के लिए, इतोअत्र यहाँ से आप अन्य कहीं जगह भी, कुत्रात्मा ने कहीं जगह भी, न गंतव्यम नहीं जा सकते हैं, नहीं जाएंगे। इति ममापि शिरसा धार्यते, ये मैं भी सिरोधार्य करता हूँ। परंतु गुरोः वसिष्ठस्य विनश्यति, और परंतु गुरु वशिष्ठ का जो है वो विनश्यत माने नष्ट होता हुआ, इदम माने यह गोरूप धनम, ये गोरूप धन, गौरूपी धन अप भी रक्षणीयम रक्षा करने योग्य है। ठीक है, हाँ, तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, सत्वम, अब आगे राजा कहते हैं कि सत्वम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निवर्तयितुम प्रसीद, और दिन अवसान उत्सुक बालवत्ता विसर्जिताम धेनुयम महर्षे। तो मदीयेन शरीर वृत्तिम सा तुम, तो वो जो तुम, मदीयेन माने मेरे, शरीर वृत्तिम शरीर से ही अपना भोजन कर लो, देहेन निवर्तयितुम प्रसीद, और देहेन शरीर वृत्तिम देहेन, मेरे देह के द्वारा आप अपने शरीर की वृत्ति कर लीजिए, अर्थात शरीर की क्षुधा को शांत कर लीजिए। प्रसीद माने प्रसन्न हो जाओ, प्रसीद प्रसन्न हो जाएं। दिन अवसान, दिन की समाप्ति पर उत्सुक बालवत्सा माने बछड़े के लिए वो जो उत्सुक है। विसर्जिताम माने छोड़ दो, धेनु इयं महर्षे, ये महर्षि की गाय आप छोड़ दीजिए। तो अब आप इसका फिर से संस्कृत अर्थ समझ लीजिए कि अंकागत सत्ववृत्ति, अंकागत माने पास आए हुए, गोद में आए हुए से, सत्ववृत्ति माने अपना भोजन करने वाले, भवान शरीर, मामकेन माने मेरे ही शरीर, शरीर के द्वारा क्षुधा शांतिम कृत्वा आपी, क्षुधा शांत करके भी प्रसन्न हो जाइए आप। सायं काले अस्या बालवत्सा इनाम प्रतीक्षते, सायं काल हो गई है और इसका जो बालवत्स है अर्थात जो बछड़ा है इसका छोटा सा, इनाम माने इसकी प्रतीक्षते माने प्रतीक्षा कर रहा है। अतः ऋषेः वसिष्ठस्य, अतः ऋषि वशिष्ठ की इमाम धेनु मुंच, ये गाय छोड़ दो। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर से समझिए, अंकागतः सत्ववृत्ति भवान माम एकेन शरीरेण क्षुधा शांतिम कृत्वापि प्रसन्नो भव। यहां आप लिखेंगे राजा दिलीपः सिंहम
कथयति यत, ठीक है, सिंह से वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अंकागत सत्ववृत्ति भवान माम एकेन शरीरेण क्षुधा शांतिम कृत्वापि प्रसन्नो भव सायं काले अस्याः बालवत्सः इनाम प्रतीक्षते अतः ऋषेः वसिष्ठस्य इमाम धेनुम मुंचित, छोड़ दो। ठीक है, आगे देखिए। पत्रम जगता प्रभुत्वं नवम वयः कांतमिदं वपुः च अल्पस्य हेतो बहुहातुमेच्छन् विचार मूढ़ा प्रतिभासि में तुम, विचार मूढ़ा प्रतिभासि में तुम। अब सिंह बोलता है, सिंह कहता है, क्या कहता है कि एकात पत्र में एक छत्र जगता प्रभुत्वम, संसार का प्रभुत्व, संसार का राज्य, नवम वया, नौजवानी, नव उम्र है तुम्हारे पास, कांतमिदम शरीर, वो पुष्ट माने शरीर, ये तुम्हारा कांतिमय शरीर, ये तुम्हारा सुंदर शरीर है। अल्पस्य है, तो इस छोटी सी चीज के लिए, बहु हाथुम इच्छन, बहुत सी चीज छोड़ने के लिए इच्छा करते हो। विचार मूढ़ा, मुझे विचार से मूर्ख, प्रतिभा से माने प्रतीत हो रहे हो, तुम माने तुम। तो ठीक है, आपको एक एक मीनिंग का अर्थ समझ करके बहुत वीआईपी तरीके से अगर आपको अर्थ समझना है तो अभी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर मैंने श्लोक पढ़ाया है, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, ये मात्र समूह व्याख्या है, बाकी चीजें आपको हमारी प्लेलिस्ट से ही मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हे राजन, अब वो कहता है हे राजन चक्रवर्ती भवान राज्यम, आप चक्रवर्ती भवान राज्यम, आपका राज्य चक्रवर्ती है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं। नव यौवनम, नवीन उम्र है आपकी। सुखम, सुख पूर्वक आप रह रहे हैं। सुंदरम शरीरम चा, और सुंदर शरीर भी है। अल्पस्य धेनो प्रयोजनात्, मात्र एक छोटी सी चीज गाय के प्रयोजन से। बहुत एक तुम अभिलषण, बहुत ज्यादा त्यागने की इच्छा करते हो। भवान कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय मूर्खा में प्रतिभात्वम, तुम मुझे कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय में मूर्ख प्रतीत होते हो। तो आप इसको फिर से समझिए कि हे राजन चक्रवर्ती भवान, सिंहा राजानम कथयति यत चक्रवर्ती भवान राज्यम नव यौवन सुखम सुंदरम शरीरम च अल्पस्य धेनो प्रयोजनात् बहुत्यक्तुम इच्छन अभिलषण, और भवान कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय मूर्खा में प्रतिभाति तुम। ठीक है, आगे देखिए। भूतानुकंपा तव चेदियं गो एका भवेत् स्वस्तिमती त्वदन्ते जीवन पुनः शश्वद उपप्लवेभ्य प्रजा प्रजानात् पितेवुपासि। कहने का मतलब ये है कि भूतानुकंपा, भूता अनुकंपा, प्राणियों पर आप दया करने वाले हैं, प्राणियों पर दया करने वाले हैं ना आप। तो इसका कहने का मतलब ये है राजन आप जीवों पर दयालु हैं, ये मैं मान लूं तो केवल एकमात्र ये गाय कल्याणवती अर्थात जीवित रहेगी। यदि प्राण त्यागने के स्थान पर आप जीवन धारण करेंगे तो फिर प्रजा की निरंतर विघ्नों से रक्षा करते रहेंगे ना। कि भूतानुकंपा तब, भूतानुकंपा तब, आपकी प्राणियों पर दया है, तब माने तुम्हारी, चेत माने यदि इयम गौ, एका एक ये गौ भवेत स्वस्तिमती, ये कल्याणवती हो जाए, जीवित रहे, त्वदन्ते, तो फिर क्या तुम्हारे लिए केवल एक गाय बची रहे तो जीवन पुनः, अगर आप जीवित रहेंगे तो शाश्वत माने निरंतर, उपप्लवेभ्य अर्थात विघ्नों से रक्षा करते रहेंगे। प्रजा माने प्रजा की, प्रजानाथ माने हे राजन, पितेव पास, पिता की तरह, पास माने रक्षा करते रहेंगे आप। अब वैसे तो केवल ये गाय जीवित रहेगी, क्योंकि ये गाय जीवित रहेगी तो मैं आपको खा लूंगा, और आप रक्षा नहीं कर पाएंगे प्रजा की। तो अब वो समझा रही है गाय ना कि हे राजन, गाय नहीं सॉरी, वो सिंह समझा रहा ना कि इस गाय के लिए आप परेशान मत होइए, गाय के लिए आप चिंता मत कीजिए। आप चिंता कीजिए कि अगर आप जीवित रहेंगे, वो परीक्षा ले रहा ना भांति भांति से, अगर आप जीवित रहेंगे तो प्रजा की विघ्नों के साथ, विघ्नों से रक्षा करते रहेंगे। अगर आप खत्म हो गए तो मात्र ये गाय बचेगी, बाकी विघ्नों से रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। तो अब आप इसका देखिए संस्कृत व्याख्या। भवान भूतेषु दयालु, आप प्राणियों पर दयालु हैं। अतः दयालुत्वात्, इस दयालुता से, इमं धेनुम रक्षयितुम, इस धेनु की रक्षा करने के लिए, प्राणार्पणम कर तुम, प्राण अर्पण करने के लिए उद्यत हो, उद्यतः अस्य उद्यत हो।
त्वत अंते तुम्हारे अंत में तू ऐशा एका गौ, ये ऐशा माने ये है, एका माने एक, गौ माने गाय, कल्याणवती अर्थात बचेगी, भविष्य माने होगी, कल्याणवती होगी। और तत् न उचितम, वो ठीक नहीं रहेगा, यत भवान जीवन धारयन, यत यद भवान जीवन धारयन, यदि आप जीवन धारण करेंगे, वर्तते माने करे रहेंगे, तरही माने तो निरंतर विघ्नेभ्य, निरंतर विघ्नों से, पितायु पिता की भांति, जनान रक्षिष्यति, लोगों की रक्षा करते रहेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से इसको समझा लीजिए। भवान भूतेषु दयालु, अतः दयालुत्वात् इमं धेनुं रक्षयितुं प्राणार्पणं कर्तुम् उद्यतः असि, त्वत् अन्ते तु एषा एका गौः कल्याणवती भविष्यति, तत् न उचितं यत् भवान जीवन धारयन् वर्तते, तर्हि निरंतरं विघ्नेभ्यः पिता इव जनान् रक्षिष्यसि। ओके, चलो अगला देखिए 8वां, ये 7वां था, अब 8वां देखिए। मात्र 13 में ही 9 2 11 हो जाना, यानी सब कुछ सही हो जाएगा। निशम्य देवा अनुचर सेवाचम, निशम्य देवानुचर सेवाचम, मनुष्य देवा पुनरपि उवाच, धेन्वा तदध्यासित कातराक्षा, निरीक्ष्यमाणा सुतरां दयालु, निरीक्ष्यमाणा सुतरां दयालु। वाचम माने वाणी को सुन करके मनुष्य देवा राजा दिलीप पुनरपि उवाच, पुनः बोले, क्या बोले, धेन्वा तद अध्यासित कातराक्षा, निरीक्ष्यमाणः सुतराम दयालु। ठीक, तो अब इसका अर्थ फिर से देखिए कि धेन्वा, धेन्वा तद अध्यासित कातराक्षा, कातराक्षा माने कातर नेत्रों से, कातर नेत्रों से देखे जाने पर, सिंहाक्रांत नंदिनी के कातर नेत्रों से देखे जाने पर दयालु राजा फिर से सिंह से कहने लगे, निरीक्षमाणा माने देखने, देखे जाने पर सुतराम दयालु, अत्यधिक दयालु राजा, धेन्वा, धेन्वा तद अध्यासित, उसके ऊपर सवार, अध्यासित माने रखे हुए, सवार सिंह की कातराक्षा, कातर आंखों से देखे जाने पर, निरीक्षमाणा माने देखे जाने पर, अत्यधिक दयालु राजा फिर बोले, क्या बोले, मृगेंद्रस्य, मृगेंद्र के आक्रमणेन भयभीता, आक्रमण से भयभीत गौ, गौ के, धेनु के, कातर दृष्टिया, कातर दृष्टि से, राजानम अवलोकितवती, राजानम राजा